नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज एक बहुत ही मुख्य आकर्षक विषय को लेकर आए हैं और यह जो विषय है ये वशीकरण संबंधी है। भगवान कामदेव का एक बहुत ही सिद्ध सरल वशीकरण प्रयोग साधना और एक ऐसी पद्धति जिस पद्धति के जरिए हर एक व्यक्ति कुछ मिनटों में ही किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्तित्व को वशीकृत कर सकता है। और यह जो वशीकरण प्रयोग है ये श्री बाबा गोरखनाथ से भी संबंधित है। और ये एक ऐसा प्रयोग मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी साधना है जिस साधना के बल पर यानी कि इस पद्धति के जरिए यदि आपने इस पद्धति को, इस साधना को, इस मंत्र को यदि सिद्ध कर लिया तो आप संपूर्ण जीवन केवल मानसिक जप करके ही किसी भी व्यक्ति के आंखों में देखकर उसे वशीकृत कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें वशीकरण करने की कुछ तीक्ष्ण और छोटे उपाय भी मैं आप सभी को बताने वाला हूं, तो पूरी वीडियो को ध्यान से सुनें। सर्वप्रथम, जो स्त्रियां होती हैं जो किसी पुरुष को अपने वश में करना चाहती हैं वह भी इस प्रयोग को कर सकती हैं। जो पुरुष होते हैं, यदि आप किसी अन्य की स्त्री को अपने वश में करना चाहते हैं, आप किसी भाभी को अपने वश में करना चाहते हैं, किसी आंटी को अपने वश में करना चाहते हैं, या फिर किसी कुंवारी कन्या को भी यदि आप सभी अपने वश में करना चाहते हैं, तो आप सभी हर प्रकार के कर्म में इस वशीकरण प्रयोग को कर सकते हैं। यह जो वशीकरण प्रयोग है ये बहुत ही तीक्ष्ण है और यदि आपने एक बार इसे सिद्ध कर लिया तो केवल कुछ मिनटों में ही किसी भी व्यक्ति को आप वशीकृत कर सकते हैं। यह जो प्रयोग है ये बाबा गोरखनाथ से भी जुड़ा हुआ है और ये जो प्रयोग है ये बाबा गोरखनाथ के शक्ति में ही चलता है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से सुने और सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि इस प्रयोग को आखिर किसने किया है और क्या अनुभव रहे हैं। इस प्रयोग से जुड़ा एक अनुभव भी रहा है। एक महिला थी, एक साधिका थी जो कि अपने पति से कुछ परेशान थी। उनके जो पति थे उनका किसी अन्य महिला से अवैध संबंध था और उनके रिश्ते में काफ़ी तनाव चल रहा था। और वह जो साधिका हैं उन्होंने मेरे बताए इस प्रयोग को आजमाया। सर्वप्रथम तो उन्होंने जो इस पद्धति को सिद्ध करने का जो छोटा सा प्रयोग है उसे किया और इसके बाद जब उन्हें इस वशीकरण की सिद्धि प्राप्त हुई, जो कि केवल एक ही दिन का प्रयोग है, एक ही दिन के प्रयोग को करने के बाद ये वशीकरण जो पद्धति है ये सिद्ध हो जाती है। और फिर उस साधिका ने इस वशीकरण पद्धति को सिद्ध किया। इसके बाद साधिका ने अपने पति के आंखों में देखते हुए, यह जो प्रयोग है इसमें एक शाबर मंत्र है जो कि बहुत ही गुप्त है, उस शाबर मंत्र का साधिका ने मानसिक जप करना आरंभ कर दिया। और ये बताती थी कि जब इन्होंने पहली बार इस प्रयोग को किया तो इनके पति का गुस्सा तुरंत ही शांत हो गया, क्योंकि जैसा माहौल उस समय चल रहा था ये बताती थी कि इनके पति इन्हें मारने आने वाले थे। लेकिन तभी इन्होंने इस वशीकरण प्रयोग को किया और अचानक से ही ये एक चमत्कार देखती हैं कि जो इनके पति का गुस्सा था वह तुरंत ही शांत हो गया और वे अपने कार्यक्षेत्र के लिए चले गए। इसके बाद इस साधिका ने इस प्रयोग को निरंतर और नित्य करना आरंभ कर दिया। इस प्रयोग को नित्य केवल एक ही बार किया जाता है और साधिका नित्य प्रातःकाल अपने पति को देखकर इस प्रयोग को करती थी। और लगभग साधिका के बताए अनुसार 6 दिन के बाद ही इनके पति का जो स्वभाव था, जिस स्वभाव से ये परेशान थी कि इनसे वे कभी भी अच्छे से बात नहीं करते थे और सदैव तनाव का माहौल बना रहता था, वह भी नष्ट हुआ। इनके पति अब इनसे अच्छे से बात करते हैं और जो भी इनके रिश्तों में जो तनाव बढ़ रहा था वह भी शांत हुआ बाबा गोरखनाथ के आशीर्वाद से। साथ ही साथ एक साधक हैं जिन्होंने इस प्रयोग को किया और उन्होंने एक शादीशुदा महिला से उन्होंने विवाह भी किया इसी प्रयोग के बल पर। तो ये सभी कर्म हैं और यदि आप सभी इस प्रयोग को करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम तो आपको इस प्रयोग का सात्विक कर्मों में ही प्रयोग करना चाहिए। आप सभी इस प्रयोग को किसी भी व्यक्ति के ऊपर आजमा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को करने से तत्क्षण वशीकृत हो जाता है। और
चलिए अब इस प्रयोग के विषय में बात करते हैं। मित्रों, यह जो प्रयोग है ये केवल एक ही दिन का प्रयोग है और एक ही दिन में ये प्रयोग सिद्ध होता है। लेकिन यह जो प्रयोग है इसे सिद्ध करना पड़ता है और इसके जो सिद्धि पद्धति है वह कुछ ऐसी है कि आपको अमावस्या वाली रात में किसी एकांत कमरे में जाना है या फिर किसी भी गुप्त एकांत स्थान पर, आप चाहें तो जंगल में भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। मधुमक्खी के छत्ते के नीचे इस प्रयोग को करेंगे तो और भी तीक्ष्ण इसकी सिद्धि प्राप्त होती है। और पीपल के वृक्ष के नीचे भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो यदि आप सभी को सिद्ध करना है तो किसी भी अमावस्या वाली रात में पीपल वृक्ष के नीचे रात्रि में आपको बाबा गोरखनाथ के नाम से एक घी का दीपक जलाना है और महामोहिनी देवी के नाम से भी एक दीपक आपको जलाना है। इसके बाद उस वृक्ष के नीचे बैठकर आपको जो लाल रंग का चंदन होता है, यानी कि जो रक्त चंदन की माला होती है, उस रक्त चंदन की माला से आपको स्क्रीन पर दिखने वाले एक वशीकरण मंत्र का जप करना है और यह जप भी केवल आपको 108 बार ही करना है। 108 बार मंत्र का उच्चारण करने के बाद फिर आपको वहीं पर 11 नींबू बाबा गोरखनाथ के नाम से बलि देना है और आपको 11 जायफल महामोहिनी देवी के नाम से वहीं पर कपूर के ऊपर आपको जलाना है। इस प्रयोग को करने के बाद यह जो प्रयोग है ये एक ही रात्रि में अपनी सिद्धि आप सभी को प्रदान कर देता है और इस प्रयोग को करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। और ये जो प्रयोग है ये केवल रात्रि काल का ही है। आप सभी चाहें तो इस प्रयोग को अपने घर में भी कर सकते हैं, लेकिन यह जो प्रयोग जिस विधि से बता रहा हूँ उसी विधि से करेंगे तो और भी अति उत्तम होता है। यदि अपने घर में कर रहे हैं तो आपको लगभग 3 अमावस्या की रात्रि इस प्रयोग को करना होगा, तभी इसकी सिद्धि प्राप्त होगी। अब इसका प्रयोग केवल एक छोटा सा प्रयोग है और यह प्रयोग इस प्रकार है कि जिस भी व्यक्ति को आपको अपने वश में करना हो उस व्यक्ति के आंखों में देखते हुए जिस शाबर मंत्र का आपने जप किया था रात्रि काल में, उसी शाबर मंत्र का आपको मानसिक जप करना है। इस प्रयोग को करने से तत्क्षण वह व्यक्ति आपके वश में होता है और धीरे धीरे वह व्यक्ति आपके प्रति अपना भाव परिवर्तित करता है, उसके मन में आपके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। और यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को अपने वश में करना चाहता हो, यानी कि जैसे कोई पुरुष है वह किसी पर स्त्री को, किसी शादीशुदा महिला को, किसी भाभी को या फिर किसी आंटी को अपने वश में करना चाहता हो, तो ऐसा व्यक्ति पान के पत्ते के ऊपर उस महिला का नाम लिखकर इस वशीकरण मंत्र से आपको फूंक मारनी है 11 बार और इसके बाद वह महिला जब भी आपके सामने आए तो वह जो पान का पत्ता है उसके पैरों के सामने आपको फेंक देना है। ध्यान रहे उसका ध्यान इस प्रयोग को करते समय नहीं जाना चाहिए, यानी कि वह जो पान का पत्ता आप उसके सामने फेंकेंगे, फेंकते समय उस महिला का ध्यान नहीं जाना चाहिए और बस केवल इतना करने मात्र से तत्क्षण वह महिला आपके वश में हो जाएगी और आप देखेंगे कि एक ही घंटे में या फिर एक दिन में वह महिला आपसे सामने से ही संपर्क करेगी या फिर किसी न किसी प्रकार से आपसे बात करने की चेष्टा करेगी। इसके साथ साथ यदि कोई व्यक्ति किसी कुंवारी कन्या को अपने वश में करना चाहता हो तो नित्य इस वशीकरण मंत्र का जप करते हुए लाल रंग का तिलक लगाए और उस कन्या के सामने जाए और उस कन्या से कुछ न कुछ बात कहे या फिर किसी न किसी बहाने से कुछ बात आपको केवल करना है। उस कन्या से, जिस कन्या को आप अपने वश में करना चाहते हैं, उस कन्या के सामने जाकर आपको केवल कुछ बात कहनी है। इस प्रयोग को करने से वह कन्या तत्क्षण उसी समय आपके वश में होगी और धीरे धीरे आपसे उस कन्या से प्रेम संबंध स्थापित होगा। साथ ही साथ अब एक बहुत ही तीक्ष्ण और भयंकर प्रयोग बताने जा रहा हूँ। यह जो प्रयोग है ये पुनः अमावस्या की रात्रि को होता है। इस प्रयोग में आपको क्या करना है, 11 पान के पत्ते के ऊपर आपको एक तिलक लगाना है जो कि सिंदूर का होगा। सिंदूर का तिलक लगाते समय आपको इसी शाबर मंत्र का जप करना है और जप करते समय आपका ध्यान
पूर्णतः उस व्यक्ति के ऊपर होना चाहिए जिस व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हैं। मानसिक तौर पर आपको उस व्यक्ति के विषय में सोचते हुए इस प्रयोग को करना है और यह जो प्रयोग है ये भी आपको अमावस्या वाली रात्रि को ही करना है और इस प्रयोग को करते समय आपको बाबा गोरखनाथ के नाम से एक घी का दीपक अवश्य ही जलाना है और महामोहिनी देवी के नाम से भी आपको एक घी का दीपक जलाना है। इस प्रयोग को करने के बाद वह जो पान के पत्ते हैं यानी कि जिस पान के पत्ते के ऊपर आपने तिलक लगाया है उस पत्ते को आपको दीपक के सामने ही रख देना है और फिर अपने घर पर चले आना है। ये प्रयोग आपको पीपल के वृक्ष के नीचे ही करना है। इस एक दिन के प्रयोग से आप देखेंगे कि जिस भी व्यक्ति के विषय में आपने उस समय सोचा था या फिर जिस व्यक्ति को आप सभी अपने वश में करना चाहते हैं, अगले दिन वह व्यक्ति आपसे कामातुर होना चाहेगा। आपके प्रति उसका प्रेम इतना तीक्ष्ण हो जाएगा, वह पागलों की तरह आपसे किसी न किसी प्रकार से रिश्ता स्थापित करना चाहेगा, आपसे बात करना चाहेगा या फिर यह कहें कि वह आपसे संभोग भी करना चाहेगा। तो ये बहुत ही तीक्ष्ण प्रयोग है और सिंदूर के स्थान पर आप सभी चाहें तो जो रजस्वला महिला होती हैं उनके खून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रभाव और भी तीक्ष्ण आप सभी को प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।